लिल पंप इल्यूमिनाटी। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। पंप, जिसका असल नाम गेजी ग्रेसिया है, इसने अपना गाना इल्यूमिनाटी रिलीज किया। लिल पंप एक अमेरिकन रैपर है और अगर आप इसकी जिंदगी के बारे में विकिपीडिया पर जाकर पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे ये जवान पहले से सिलेक्टेड था कि ये अमेरिकन रैपर बने। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक इंटरव्यू में ग्रेसिया ने बताया था कि इसके पेरेंट्स कोलंबिया से हैं और जब ये 6 साल का था तो उस वक्त से इसके माँ बाप में डाइवोर्स हो गई थी। अब यहाँ 6 जानबूझकर ये न्यूमरोलॉजी यूज कर रहा है क्योंकि इन शैतान के पुजारियों को नंबर्स के साथ खेलना बहुत पसंद है और ये इसी तरह करके आपस में कम्युनिकेट करते हैं कि ये लोग एलीट्स हैं और एक खास मकसद के लिए इन्हें मीडिया में लाया गया है। अगर आपको याद हो तो पहला पब्लिक चर्च ऑफ लूसीफर भी कोलंबिया में ही खुला था। कोलंबिया इस वक्त इनका गढ़ बना हुआ है। इसका सबूत ये है कि आपको अमेरिका में कोलंबियन पिक्चर्स, कोलंबियन यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर्स देखने को मिलेंगे, जबकि कोलंबिया अमेरिका का हिस्सा नहीं है। मजीद पैब्लो एस्कोबार, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग डीलर था, इसका ताल्लुक भी कोलंबिया से ही था। तो यहाँ 6 साल का बताने का मकसद यही था कि ये सिलेक्टेड पर्सन है। आगे लिखा है कि जब ग्रेसिया 13 साल का हुआ, अब यहाँ फिर से 13 नंबर यूज किया गया है जो कि इल्यूमिनाटी के 13 खानदानों को शो करता है और अब इसने गाना भी इल्यूमिनाटी पर बना दिया। मजीद आगे चलकर जैसे जैसे मैं आपको सबूत गिनवाता जाऊंगा आप समझ जाएंगे कि लिल पंप उन्हीं का बंदा है और इसे नई नस्ल को खराब करने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया पर लाया गया है। तो ये इल्यूमिनाटी गाना जो है ये इंग्लिश और स्पेनिश दोनों लैंग्वेजेस में बनाया गया है, पर इसे समझने के लिए हम इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे क्योंकि स्पेनिश हमें आती नहीं है, तो हम ट्रांसलेशन में से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरे गाने को पढ़ने से पता चलता है कि स्पेनिश लैंग्वेज में जो शख्स गा रहा है वो गालियां निकाल निकाल कर सुनने वाले को बता रहा है कि इल्यूमिनाटी एक सच है। पहली ही लाइन में ये कह रहा है कि रियल अंटिल डेथ, जैसे मौत एक हकीकत है वैसे ही इल्यूमिनाटी भी एक ऐसी हकीकत है जिससे आंखें नहीं फेरी जा सकती। इसीलिए गाना शुरू होते ही दिखाया जाता है जो शख्स लिल पंप के साथ गाना गा रहा है वो एक कॉफिन में है जिसमें मुर्दों को रखा जाता है और यहाँ सारा मंजर एक फ्यूनरल का है, यानी एक जनाजे का दिखाया जा रहा है। क्योंकि इंसान जब किसी की डेथ हो जाती है तभी उसको याद आता है कि मौत एक हकीकत है और हर शख्स जो इस दुनिया में आया है उससे वापस भी जाना है। आगे ये कह रहा है कि इल्यूमिनाटी अनटचेबल है, यानी कोई भी इसको छू नहीं सकता, कोई इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आगे कहता है कि ड्रेस्ड इन ब्लैक फ्रीमेसन, तो यहाँ पर एक शख्स पुलपिट पर खड़ा है और जो जनाजा भी पढ़ा रहा है वो शख्स काले कपड़ों में है और इसका कहना है कि वो फ्री मेसन है। और मरे हुए शख्स को जिसको कॉफिन में दिखाया जा रहा है उसको मारने वाला भी यही है, क्योंकि आगे कहता है कि ऐसी गन से मारा गया है जिस पर चिप लगी हुई है और उस शख्स ने जेसन वाला मास्क पहन रखा है। तो मास्क इस पूरी म्यूजिक वीडियो में एक ही शख्स ने पहना हुआ है, बाद में आगे चलकर और मास्क वाले लोग आ जाते हैं, लेकिन इस शुरू के सीन में जो जनाजा पढ़ा रहा है सिर्फ इसने मास्क पहना हुआ है। तो ये मास्क भी फ्राइडे द 13 मूवी के मेन कैरेक्टर जेसन वाला मास्क है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने फिर से उस मूवी का रेफरेंस दिया है जिसके टाइटल में ही 13 आता है। आगे कहता है कि स्टेइंग अवे फ्रॉम द DEA, तो DEA पुलिस का एक डिपार्टमेंट है जो कि ड्रग डीलर्स को पकड़ते हैं। तो यहाँ इसका जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि लिल पंप को ड्रग्स रखने के लिए गिरफ्तार किया गया था और ये एक ड्रग एडिक्ट है, यानी कि एक नशेई बंदा है। मजीद ये एक बिगड़ा हुआ बच्चा है जिसे 10वीं क्लास में ही स्कूल से निकाल दिया गया था लड़ाई झगड़े करने की वजह से। आगे कहता है वी लेड यू डाउन ऑन टार, मतलब हमने तुम्हें यानी सुनने वाले को गारे पर लटाया। और कहता है The 47s are fast like barrier, तो 47 यहाँ पर AK-47 गन के लिए इस्तेमाल किया गया है और ये गन वाकई बहुत फास्ट होती है। और यहाँ एक बास्केटबॉल प्लेयर का नाम लिया जा रहा है जिसका नाम बारिया है। आगे कहता है कि हमने तुम्हें कत्ल किया जहां मर्जी और हमने 100 साल पूरे किए। और कहता है हमारे बीच कोई भी खबरी नहीं है जो हमारे राज खोले।
आप मजीद आगे पढ़ सकते हैं कि कैसे ये इल्यूमिनाटी को जलाल दे रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। अब हम इस गाने के सिंबलिज्म पर बात कर लेते हैं ताकि वो लोग जो जाने अनजाने में इन शैतान के पुजारियों को फॉलो करते हैं वो इनसे दूर रहें, क्योंकि इंसान जिसको फॉलो करता है वो खुद भी वैसा ही बनता जाता है। तो वीडियो के शुरू में जैसे एक जनाजा दिखाया जा रहा है और इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि ये बता रहे हैं कि जैसे मौत एक हकीकत है वैसे ही इल्यूमिनाटी भी एक हकीकत है। फिर एक सीन में सांप दिखाया जाता है और सांप को तो आप जानते ही हैं कि शैतान के पुजारी इनको क्यों दिखाते हैं। तो ये अपनी म्यूजिक वीडियोस में इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि ये उसी सांप की प्रस्तिश करते हैं जिसने हजरत आदम और अम्मा हवा को बागे अदन में फल खाने को कहा था। इनका मानना है कि शैतान ने इंसान को नेकी और बदी की तालीम दी, जबकि खुदा नहीं चाहता था कि इंसान ये तालीम ले, मगर शैतान ने इंसान का साथ दिया और उसे नॉलेज दी। इसीलिए ये खुल्लम खुला खुदा के खिलाफ काम करते हैं और शैतान का साथ देते हैं। फिर एक सीन में व्हाइट रोज दिखाया गया है, यानी कि सफेद गुलाब दिखाया गया है। अब सफेद गुलाब जो है ये नई शुरुआत को शो करता है, न्यू बिगिनिंग को शो करता है, और यहां भी ये इसीलिए दिखाया गया है क्योंकि इनका मानना है कि अब इनका दौर आने वाला है जिसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। फिर एक पल के लिए बैफोमेट का सर दिखाया जाता है और आप जानते ही हैं कि बैफोमेट कौन है और ये इसकी प्रस्तिश क्यों करते हैं, इसलिए ये हमेशा इनकी वीडियोस में आपको देखने को जरूर मिलेगा। फिर एक पल के लिए लिल पंप को दिखाया जाता है कि वो हेल में है और उसने वही सेम सेक्स किटन वाले सिंबल वाली जैकेट पहनी हुई है जैसी हनी सिंह और बादशाह वगैरह लोग ये पहनते रहते हैं। जितने रैप कल्चर जितना है इसमें आपको ये देखने को जरूर मिलेगा। फिर ये शख्स वन आई सिंबलिज्म शो करता है, जैसा एक आंख $1 बिल के पीछे बनी हुई है, आप वहां देख सकते हैं। फिर एक सेकंड के लिए एक औरत को भी दिखाया जाता है जो इल्यूमिनाटी ट्रायंगल बनाकर उसके अंदर से एक आंख शो कर रही है और लाइट जो पड़ रही है वो भी ट्रायंगल शेप में उसकी आंख के ऊपर पड़ रही है। ये बिल्कुल सेम वही $1 की बैग पर जो पिरामिड विद वन आई है, ये बिल्कुल सेम वही सिंबल यहां पर बनाया जा रहा है। फिर इन दोनों को उल्टे पिरामिड पर बैठा हुआ दिखाया जाता है। पिरामिड फिर से मिस्री पिरामिड्स की तरफ इशारा है क्योंकि दुनिया की सबसे पहली मुखालफत जो थी, सबसे पहली एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड बादशाहत जिसमें खुदा के ऊपर ईमान नहीं रखा जाता था बल्कि इंसान को खुदा माना जाता था और बुतप्रस्ती की जाती थी, वो मिस्र ही की बादशाहत थी। इसीलिए इल्यूमिनाटी सिंबल को यूज करते हैं क्योंकि ये खुद को मास्टर मेसन समझते हैं, तो ये इस सारी चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं कि ये पिरामिड्स इन्होंने बनाया क्योंकि ये मास्टर मेसन्स हैं। फिर एक सेकंड के लिए बीच में डॉलर को दिखाया जाता है क्योंकि डॉलर ही है जो इनके प्लान्स को बयान करता है कि इल्यूमिनाटी का प्लान न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है और ये फ्री मेसन्स ही इस करेंसी के मालिक हैं। फिर एक पल के लिए ये डीमन दिखाया जाता है क्योंकि ये लोग जादूगरी करके ही शैतान से मिलते हैं और अपनी रूह से बेचते हैं, तभी वो इनको दौलत और शोहरत देता है इनकी रूह के बदले, और ये अपने काम में उसे जलाल देकर उससे अपनी वफादारी बयान करते हैं। फिर एक सीन में लिल पंप की चारों तरफ फ्री मेसन्स एक सर्कल बनाकर खड़े हुए हैं और ये उनके साथ मिलकर उनके एजेंडा पर काम कर रहा है। इस शख्स ने पिंक कलर के शूज और शर्ट पहनी हुई है जैसे लेडीज पहनती हैं। आजकल रैप कल्चर में ये एक ट्रेंड बन चुका है, जो आर्टिस्ट हैं, जो रैपर्स हैं, वो सारे गे बनकर दिखाए जाते हैं और ये इसीलिए यहाँ पर ऐसा अजीब सा बना हुआ है। और अगर आप नोट करेंगे तो जो डांस स्टेप्स कर रहा है वो भी लड़कियों के जैसे हैं। इस सर्कल में मौजूद सभी ने मास्क पहने हुए हैं, यानी कि ये सारे फ्री मेसन्स हैं, और इनके हाथों में कुछ किताबें हैं जो कि जादू की किताबें हैं, और एक ने तो वो डीमन का सर भी पकड़ा हुआ है ताकि देखने वाले की माइंड प्रोग्रामिंग की जा सके कि डीमंस हमारे दोस्त होते हैं और हमारी मदद करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि जो इंसान अपनी रूह बेच देता है वही इन डीमंस की मदद लेता है। एक ईमानदार इंसान खुदा के सिवा किसी और से मदद नहीं मांगता। अब नोट करने वाली बात यह है कि इस गाने में भी ये क्रेजी होने यानी पागल होने की बात कर रहा है और हनी सिंह और बादशाह भी यही बात कर रहे हैं। मतलब ये लोग प्रीडिक्टिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि आगे फ्यूचर में इंसान को पागल कर दिया जाएगा, फिर जिसे किसी चीज की कुछ समझ नहीं आएगी और वो पागलों की तरह बिहेव करेगा। वीडियो के आखिर में एक सैंड टाइम क्लॉक दिखाया जाता है जिसमें टाइम थोड़ा रह गया है, मतलब इनके पास टाइम कम है
इसीलिए ये सब कुछ जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं। जी तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे लिल पंप इल्यूमिनाटी के लिए काम करता है, और ये गाना इस बात का सबूत है कि जो लोग कहते हैं कि इल्यूमिनाटी कुछ नहीं होता, तो ये लोग खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि इनका टाइम बस आने ही वाला है, और ये खुद को कामयाब तस्वर कर रहे हैं, इसलिए प्राउड फील करते हुए ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। मगर ये लोग ये नहीं जानते कि शैतान इनको कितनी चालाकी से दुनिया की फना हो जाने वाली चीजें देकर इनकी कभी ना मरने वाली रूह को खरीद चुका है,